आराम से डाले भाई, काट दे काट डाली तो कमल क्यों हो रहा है? वीडियो हेलो काट दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? एक सरदार जी था, वो क्या किया हमको, वहाँ से मैं बाहर से आया फार्म से, वो हमसे मुर्गा मांगा। मैं बोला कौन से? निहंग बाबा ऐसे वर्दी वाला था, ऐसे वर्दी वाला नीले वाला निहंग बाबा। हाँ जी, वो बोला मुर्गा दो। मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब से ये पर्ची देखो मेरे को, सब गिनती पे रहता, देखो एक गिनती करता हो, मैं मुर्गा नहीं दे सकता। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल कल सामने आया था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लखबीर की बात सामने आई थी कि लखबीर ने धर्म की बेअदबी की है और वो गलत काम करके भाग रहा था, इसलिए निहंगों ने उसे पहले मारा, उसकी टांगे तोड़ दी, फिर हाथ काट दिए, फिर उसका हाथ काट के लटका दिया और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें, कल एक वीडियो और सामने आई जिस वीडियो को आपने अभी देखा। इस वीडियो के सामने आने से पहले लोग दावे कर रहे थे कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसे पैसे देकर निहंगों को बदनाम करने के लिए भेजा गया। ये शख्स साफ बोल रहा है, जिसका नाम मनोज है, कि मेरे पास एक लिस्ट है, ये आप लिस्ट देखिए, टांगे टूटी हुई है, बेचारा सड़क पर पड़ा हुआ है और अंडरवियर में है, और ये बता रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में गिनती है कि कितने मुर्गे मुझे मिले हैं, उतने मुर्गे मुझे पहुंचाने पड़ेंगे, और अगर बाई चांस ये उतने मुर्गे नहीं पहुंचाता, कम हो जाते हैं, तो उसके पैसे से अपनी जेब से देने पड़ेंगे। उतने पैसे ये बंदा डेली कमाता भी नहीं है। तो ऐसे में उसने कहा, भाई जो सरदार जी थे ये बता रहा है कि मेरे पास गिनती के मुर्गे हैं। उसने फिर ज़बरदस्ती की, लूटपाट की, टांगे तोड़ दी। अब आप समझिए कि इसमें किसकी साजिश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बेशर्मी उन लोगों की है जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अभी भी समर्थन कर रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि ये शख्स जो है मिला हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो निहंग है उसे किसी और ने भेजा था। अरे किसी ने भी भेजा था तो निहंग ना, आप किसी का भी नाम लगा देंगे, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसको कैसे इनकार करेंगे आप? किसी की भी आड़ में आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। निहंग, अरे निहंगों को अगर कोई और भेज रहा है तो फिर आप बैन करवाइए आंदोलन। आप आंदोलन प्रदर्शन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर निहंगों की जो एंट्री है वो बैन करवाइए, एक भी निहंग को वहाँ अलाउड ना कीजिए, तो फिर ये साफ हो जाएगा, कोई भेजेगा ही नहीं। आखिर इनकी आड़ में कौन काम कर रहा है? और साथ ही साथ ये भी सोचने का विषय है कि कब तक ये सब सहते रहेंगे और क्या उपाय है जो आसपास काम कर रहे हैं। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा, क्या वहाँ के लोग अपनी दुकानें छोड़ के चले जाएं, अपने घरों को छोड़ के चले जाएं? वहाँ की सड़कें तो छोड़ ही चुके हैं क्योंकि वहाँ से निकल नहीं सकते, तो अब क्या करें? अब अपनी दुकानें भी बंद कर दें, क्योंकि उनको पता है कि जो भी सामान लेके वो आसपास से गुजरेंगे उनसे लूट लिया जाएगा। नहीं देंगे तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। और हो सकता था कि मनोज को भी मार दिया जाता। किस्मत रही अच्छी कि मनोज बच गया। जिस तरह से उसके ऊपर लाठी से वार किया गया, उसकी किस्मत है कि वो बच गया। एक भी लाठी अगर उसके सिर पर पड़ जाती तो मनोज आज से दुनिया में नहीं होता। पहली बात तो ये कि शर्म आनी चाहिए उन सभी लोगों को जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि सिखों ने कुछ गलत नहीं किया, निहंग सिख बिल्कुल बेकसूर है। और दूसरी बात ये कि ये जो कर रहे हैं और जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं, ये आप भी एक्सपोज हो रहे हैं। खाली ये एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, गलत करने से भी बुरा है कि गलत का समर्थन करना, उसको सही कहना। आप गलत को सही कह रहे हैं, और अगर ऐसे आप करेंगे तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। जितने भी लोग इन निहंग सिखों का समर्थन कर रहे हैं वो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अरे एक निहत्थे इंसान को आप जिंदा मार देते हैं, दूसरे इंसान की आप टांगे तोड़ देते हैं, वो मुर्गा नहीं देता तो भाई उसका माल है, वो देने जा रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या गुंडागर्दी है? क्या देश है ये? क्या कानून है यहाँ पर? पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।